ओम शांति। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन विशेष रूप से देवी चंद्रघंटा के प्रतिमा के रूप से देवी दुर्गा की आरती और आराधना होती है। तो आदरणीय बृजमोहन भाई साहब हमारे बीच में हैं जो आज के दिन का हमें महत्व बताएंगे। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज तीसरे दिन पे देवी की पूजा चंद्रघंटा के रूप से होती है। ये नाम भी बड़ा विचित्र है और इनका स्वरूप भी बहुत ही तेजोमय और बहुत ही भिन्न है। तो सर्वप्रथम तो भाई साहब हम जानना चाहते हैं कि चंद्रघंटा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ऐसा है, ये सारी जो जितनी भी देवियों की पूजा है और देवियों के जो स्वरूप बताए गए हैं, इन सब का कनेक्शन वास्तव में शिव से है। शिव परमात्मा ने शक्तियों का आधार लिया, शक्तियों को निमित्त बनाया विश्व परिवर्तन के लिए। तो उस विश्व परिवर्तन जब करवाया, उस समय की ये सारी बातें हैं। अब ये जो चंद्रघंटा नाम की देवी है, इसकी जो कथा उन्होंने बनाई है वो ये है कि शिव जी बारात लेकर के पार्वती को विवाह करने के लिए उनके घर गए। कथा तो बनाते हैं। और उनकी जो शिव जी की जो बारात होती है वो हमेशा भूत प्रेतों आदि की दिखाते हैं। अब शिव जी के साथ भूत प्रेत हैं और शिव जी का भी उग्र रूप होता है। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो पार्वती के परिवार वाले तो सारे डर गए कि ये कैसे लोग हैं, कौन आए हैं। तो इसलिए पार्वती ने अपने परिवार वालों को बताने के लिए कि नहीं, मैं इनके वर के योग्य हूँ और इन्हीं की प्रकार के हूँ, तो उसने एक उग्र रूप धारण कर लिया और उसी उग्र रूप का नाम चंद्रघंटा रखा हुआ। अब जो बताया जाता है, आप देखेंगे कि सारी ही देवियों को किसी न किसी प्रकार से शिव से जोड़ा जाता है और उनके अलंकारों में चंद्र जरूर दिखाया जाता है। तो अब इनके मस्तिष्क में एक तीसरी आँख है जो एक चंद्रमा अर्ध चंद्रमा के बीच में दिखाई जाती है और उस कारण से इनका नाम चंद्रघंटा बना है। तो चंद्रमा का क्या अर्थ होता है कि सूर्य जैसे दुनिया का सूर्य है, इसकी रोशनी से ही चांद सितारे प्रकाशित हैं, अदरवाइज उनमें अपनी लाइट नहीं है। इसी प्रकार से जितनी ये शक्तियाँ हैं, इनके अंदर जो शक्ति भरी है वो परमात्मा शिव ने भरी है। तो इनको चंद्रमा रूप दिखाया जाता है। दूसरे जैसे उग्र रूप से वो डर रहे हैं, ऐसे ही आप गीता में भी देखेंगे कि भगवान ने जब विराट रूप धारण कर लिया, अर्जुन भी डरने लग गया था। उसने भी कहा अपना मोहिनी रूप धारण करो। तो उग्र रूप की शक्ति, जैसे दुनिया के अंदर हाई वोल्टेज बिजली को स्टेप डाउन किया जाता है प्रयोग के लिए, तो नहीं तो हाई वोल्टेज से तो सब चीज़ फ्यू ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा जब देवियों शक्तियों को शक्ति भरते हैं तो उनको लो वोल्टेज करके शीतल कर देते हैं। तो चंद्रमा की लाइट शीतल होती है। तो इस प्रकार से, और घंटा का मतलब यह है तो वो तीसरी आँख, यानी अलार्म, जैसे फायर ब्रिगेड जाता है ना घंटी बजाता हुआ हटो, ऐसे ही कोई बड़ा वीआईपी जाता है उसके आगे हूटर चलाते हैं। तो ये घंटी एक प्रकार की अलार्म है, एक प्रकार की सावधानी है विश्व के लोगों के लिए। ये दुनिया के परिवर्तन का समय आ गया, जागो, सावधान हो जाओ। और इसीलिए देवियों का जगराता मनाते हैं। तो जगाने के लिए ये घंटी बताई गई है। वो तो गीत गाते हैं, माँ माँ करके उनकी याद करते हैं, माँ के गीत गाते हैं। और आप देखेंगे हैं ये सारी कुमारियाँ, पर इनको विश्व जगदम्बा के तौर पे, जगत माता के तौर पे पूजा जाता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये समय की घंटी है। हाँ। और भाई साहब, साथ में जो इनका स्वरूप दिखाया है, जैसे आपने बताया उग्र रूप, तो ये हमेशा युद्ध के लिए तत्पर दिखाई गई हैं। इनके हाथ 10 हाथ हैं और 10 हाथों में कोई ना कोई शस्त्र या वरदानी मुद्रा है और ये सिंह पे सवारी करती हैं। हाँ, अब देखिए कि आम व्यक्ति भी
नॉर्मल बिहेवियर में शीतल रहता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाए तो वो फिर दूसरा रूप धारण, अपना डिफेंसिव प्रोटेक्टिव रूप धारण कर लेता है। एक सांप भी जो है नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन कुछ ज़रा सी हरकत हो तो अपना फन निकाल के खड़ा हो जाता है कि मेरे में ये शक्ति है। इसी प्रकार से ये जो इनके अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं वो शक्ति का रूप है। और हिम्मत, आप देखेंगे कि आध्यात्मिक रास्ते पर जीवन में भी व्यक्ति अगर हिम्मत रखता है तो हिम्मत को परमात्मा की मदद मिलती है। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना, गॉड हेल्प्स, मतलब हिम्मत की बहुत वैल्यू है। तो इस देवी का वो जो रूप है वो हिम्मत वाला रूप है। ऐसे नहीं समझना कि मैं एक शीतल दिव्य मूर्ति शक्ति ही हूँ, बल्कि मौका आए तो मैं हिम्मत से काम ले सकती हूँ। उसकी हिम्मत के कारण ही सारे परिवार को तसल्ली हो गई है कि ये भी हमारी बेटी का भी ये रूप है, शक्ति रूप है। अच्छा, दूसरा क्या है, एवर रेडी, कि आप देखेंगे कि दुश्मन कभी भी आ सकता है। और दुश्मन कौन है? शुद्धता का, पवित्रता का, देवी रूप का, दिव्यता का दुश्मन तो आसुरी संस्कारी होते हैं, जिनको उन्होंने भूत प्रेत के रूप में दिखाया, डरावने रूप होते हैं। तो अब ये जो आसुरी संस्कार हैं, दुष्टता है इसके, तो दुष्टता को नाश करने के लिए वो एवर रेडी है कि उसके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, एवर रेडी है कि दुष्ट आने से पहले ही डर जाएगा। और दुष्टों का, दुष्ट मैंने कहा जाता है ना, सिन नहीं सिनर, दो चीज़ें होती हैं, एक सिन और एक सिनर। तो सिनर को हेट नहीं करना, सिन को हेट करना है। हम व्यक्ति को दुष्ट नहीं कहते, व्यक्ति से दुष्टता निकल जाए तो व्यक्ति भी अच्छा श्रेष्ठ बन सकता है। तो जो दुष्टता है व्यक्ति के अंदर, जिसको आसुरी संस्कार कहा जाता है, जिसको खास तौर पे काम दृष्टि, पूरी दृष्टि, उसको दुष्टता कहा जाता है, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, तो ये दुष्टता उसके आगे ना आए। इसलिए ये सारे आते ही नहीं, बल्कि जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं आता, ये रात्रि शब्द इनके साथ इसीलिए जोड़ते हैं। तो वो रूप इसका है। और शेर पर सवारी, तो शेर भी एक शक्ति का प्रतीक है। तो जैसे आपने बताया भाई साहब, देवियां तो दैवी संस्कारों वाली हैं, हाँ। अहिंसक हैं। हाँ। तो ये जो शस्त्र हैं वो किसी की हिंसा करने के लिए नहीं, लेकिन पाप का, विकारों का नाश करने के लिए सदा तत्परता की निशानी है। हाँ। और भाई साहब, इनका देवी का जो कॉम्प्लेक्शन दिखाते हैं, जो वर्ण दिखाते हैं, वो सुनहरा दिखाते हैं, गोल्डन। और ये भी कहते हैं इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, लेकिन इतनी ही पवित्र। और इनकी एक हुंकार से पूरी की पूरी दानवों की सेना एक हुंकार से ही मर गई, खत्म हो गई। अब देखिए कि जहाँ तक कॉम्प्लेक्शन का सवाल है, अब किसी की चमकीली, ग्लोइंग, सुनहरी कॉम्प्लेक्शन हो, रेडिएंट, ग्लोइंग, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, तो सर्वश्रेष्ठ कॉम्प्लेक्शन गिनी जाती है। और इस प्रकार का पावन शरीर देवताओं को ही मिलता है। और देवताओं बनने से पहले जो देवताओं का शक्ति रूप होता है, जिसमें वो अपने गुणों को धारण करते हैं, उसमें मिलता है। आप देखेंगे सारे फरिश्ते, उनकी चमकीली ड्रेस होती है, वास्तव में उनकी रोशनी, लाइट ही उनकी ड्रेस है। तो ऐसी चमकदार कॉम्प्लेक्शन स्वर्णिम संस्कारों की और स्वर्णिम युग अर्थात देवी देवताओं की कॉम्प्लेक्शन का प्रतीक है। अब हुंकार के बारे में, शेर पर इनकी सवारी है, वो शक्ति का प्रतीक है। और शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और शेर पर सवारी का अर्थ क्या होता है कि जो शेर पर भी बैठ जाए तो शेर से भी शक्तिशाली होगा, तभी सिंह को आसन बनाएगा। आप देखेंगे जितने महाराजा होते हैं, उनके जो आसन होता है, सिंहासन, उसके जो आर्म्स होते हैं, उनको शेर की शेप दी जाती है। अर्थात इस पर बैठने का अधिकारी वही है जो शेर जैसा शक्तिशाली हो। अब शेर
जंगल में अगर कहीं दहाड़ता है ज़ोर से तो इतना उसकी पावर होती है कि पेड़ों पर बैठे हुए बंदर गिर जाते हैं डर के मारे। तो हुंकार, ऐसे हुंकार की बहुत सारी कहानियां हैं। हुंकार का ये मतलब होता है कि कहा जाता है, एक सांप की कहानी है। एक सांप था तो वो काटा करता था लोगों को। तो एक साधु गुजरे, उन्होंने कहा भाई तुम काटते क्यों हो, हैं तुम काटना बंद कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सांप ने उनकी बात मान ली और सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चे भी उसको पत्थर मारने लगे, उसको जख्मी कर दिया, निढाल कर दिया उसने। तो उसके पास तो एक ही हथियार होता है, सांप के हाथ पैर तो होते नहीं, वो उसका साधु ने ख़त्म कर दिया। तो बेचारा जख्मी हालत में अधमरा पड़ा था। साधु फिर गुजरा वहाँ से, तो उसने कहा तेरी ये हालत कैसे? बोला कि आपने कहा था कि काटना नहीं, मेरा ये हाल है। तो साधु ने कहा मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुकार मारने से थोड़ी मना किया था। तुम अपनी फुकार मारा करो, लोग आप ही तेरे से दूर रहेंगे, काटो भी ना और लोग तेरे से दूर रहें। तो इसी प्रकार से ये जो उनकी कहा गया है, क्या शब्द है उसका, हुंकार से ही पूरी की पूरी दानव सेना। तो पूरी, तो इसका भाव ये है कि अपनी ऐसी शक्ति रखो कि तुम्हारे नज़दीक ही ना आए, तुम्हारे नज़दीक आसुरी संस्कार वाले दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट संस्कार वाले या दुष्ट दृष्टि के देखने वाले आए ही ना। आज आप देखिए कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बुरी नज़र है। कहा जाता ना, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। चरित्र गया सब कुछ गया, और गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ गया, कहते हैं ना, स्वास्थ्य गया। अब आज का भारत और उन देवियों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके द्वारा स्वर्णिम भारत आया था, तो आप देखेंगे स्वर्णिम भारत और आज के भारत में मुख्य अंतर क्या है। स्वर्णिम भारत में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। स्वर्णिम भारत में नारी का पूजन होता था, सम्मान होता था, बुरी नज़र वाला वहाँ था ही नहीं। और शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, हिंसा नहीं थी। इसलिए बहुत सारी देवियों की आपने देखा होगा, किसी की बैल पर सवारी है, किसी की शेर पर सवारी है, भाव अर्थ उसका यही है। अब आज की दुनिया में हर ट्रक के पीछे, ट्रक सड़क पर जाइए, लिखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी? और लिखने के बावजूद भी अगर आप आज की दुनिया में बुरी नज़र वाले इकट्ठे करो, वो इतने हैं कि आप मुंह काला करने के लिए दुनिया भर का पेंट इंपोर्ट कर लो तब भी वो उससे ज़्यादा है, ऐसी बुरी हालत है। इसलिए हुंकार अर्थात ऐसी अपनी पर्सनैलिटी रखना जिससे बुरी नज़र वाला आए ना, ये एक दिव्यता और पवित्रता से ऑटोमेटिक आता है। आप देखिए आज की दुनिया में भी देवियों के मंदिर हैं। देवियाँ शारीरिक तौर पे सुंदर आकृति वाली होती हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर उनके लिए बुरी नज़र रखता, उनके अंदर बुरी नज़र उठती ही नहीं। बुरी नज़र वाले की भी बुरी नज़र वहाँ नहीं उठती, वहाँ वो माँ माँ कह करके भगत नवरात्रे में करते हैं, तो बुरी नज़र का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वही सुंदरता शरीर की जो बाहर आ जाए, वो किसी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ हो। आजकल तो नारी के शरीर का यूज़ ख़ास तौर पे पब्लिसिटी वाले, ये जो मीडिया पर्सन हैं, बहुत करते हैं बुरी नज़र, ताकि लोगों को बुरी नज़र वालों का आकर्षण जाए। अब वहाँ पर जो उसी नारी, सुंदर नारी में बुरी नज़र है और उसी में नहीं है, फ़र्क क्या है? हुंकार। हुंकार का ये मतलब नहीं कोई गरम, कोई ज़ोर से वो शेर की तरह दहाड़ती है, अंडरस्टूड है कि उसके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती। तो वो रूप उसका वास्तव में उसका शीतल रूप, सुंदर रूप, सुनहरा रूप, खूबसूरत रूप है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति उस आध्यात्मिकता को अप्रिशिएट कर सकता। अगर कोई बुरी नज़र वाला असुर फिर भी उनको देखने की कोशिश करे, तो ऐसा भी कहा गया है
अदृश्य हो जाती हैं, उनको वो दिखाई नहीं देती कि कहाँ गई देवियाँ, यहाँ तक बताया गया। तो ये उसका एक स्वरूप है। तो बहुत ही डिटेल में आपने भाई साहब हमको इसके पीछे का जो ज्ञान है वो समझाया कि देवी चंद्र घंटा का रूप, उनके अलंकार, उनकी सवारी और जो उनकी पूछे की पूरी पौराणिक कथा है कि कैसे कुमारी होने के कारण से भी और शिव के साथ उनकी सजनी बनने के लिए उन्होंने वैसा स्वरूप, शिव जैसा स्वरूप धारण कर लिया। ये जो शिव के साथ सगाई, बारात, शादी वगैरह की बात बताते हैं ना, तो ये वास्तव में कोई सांसारिक शादी नहीं है। कहा गीत गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कहते हैं कि नहीं? जी। तो ये जो वास्तव में आत्मा के परमात्मा के स्नेह के कनेक्शन का यादगार है। तो बहुत अच्छे से भाई साहब कि वैसा बनने के लिए हमको भी वो क्वालिफिकेशन परमात्मा से ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा धारण करनी है। तो अवश्य ही आज के दिन हम केवल देवी चंद्रघंटा का पूजन ना करें, लेकिन उनका जो स्वरूप रहा, उसकी जो विशेषता रही, वो भी अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।